हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके एपीएमयू में हो रहे पैरामेडिकल काउंसलिंग के बारे में। जो आपकी काउंसलिंग है वो आज से स्टार्ट हो गई है और हम आपको दिखाएंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, किन किन बच्चों को कॉलेज मिलेगा। वो सब सीट मैट्रिक्स आपको लाइव दिखा रहे हैं अपने चैनल पर। किस तरह से कौन कौन बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं और जिनकी रैंक, अगर जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर के तो 2500 तक रैंक आ रही है जिन बच्चों की, वो ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि उनके लिए बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर हम अपनी सीट मैट्रिक्स ओपन कर रहे हैं। लाइव सीट मैट्रिक्स चल रही है बच्चों, ये लाइव सीट मैट्रिक्स है। हाँ, आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल यूपी यूएमएस में कितनी सीट बची हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन कैटेगरी 2 सीट खाली हैं और ओपन से पीएच से 1 खाली है और ओबीसी की 2 सीट खाली हैं। टोटल 5 सीट खाली हो गई यूपी यूएमएस में, वो भी किस कोर्स की, बीएमएलटी की। ठीक है, देन वहीं अगर हम बी ऑप्टोमेट्री की बात करें तो ओपन में 1 है, एफएफ में 1 है, ओपन ईडब्ल्यूएस की 1 है और फिर ये पीएच की 1 है, ओपन ओबीसी की 4 हैं और एससी की 2 हैं। तो बच्चों ये लाइव सीट मैट्रिक्स है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कॉलेज के बच्चों को किन बच्चों को कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो जी देखिए बच्चों, जिन बच्चों की रैंक ना 1 से लेकर 2500 तक है, वो क्या करें। वो सबसे पहले अब ये देखें, अपनी कैटेगरी लिस्ट बनाएं। वो अभी कॉलेज की लिस्ट चल रही है, उसमें अपना देखें कि आपका जैसा अगर जनरल हैं तो जनरल में आपको देखना पड़ेगा किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट खाली है, कॉलेज में कौन सी कॉलेज में सीट सबसे ज़्यादा खाली है। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे ओबीसी से हैं, जो बच्चे हैं वो अपनी कैटेगरी देखें कि उन्हें किस कैटेगरी में उनकी सबसे ज़्यादा सीट खाली है किस कॉलेज में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे सबसे ज़्यादा अगर सीट किसी कॉलेज में खाली है तो आपकी वो ये ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में है। देखिए यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, यहाँ ओपन में 1, पीएच में 1, बहुत ही कम सीट अब बची हैं बच्चों, बहुत ही कम बच रही हैं। और ये बीएमआरआईटी की हैं जिसमें 4, 1, 1, 1, 2, 4 यानी टोटल जो आपकी सीट हो जाती हैं। तो देखिए, अगर जैसे हम अगर बीएमएलएस की बात कीजिए ग्रेटर नोएडा में तो उसमें केवल आपकी 9 सीट खाली हो रही हैं। ठीक है, आरआईटी की बात की जाए तो आपकी उसमें 12 साइड समथिंग की सीट खाली हैं। और यहाँ पर आप ओटीटी देख सकते हैं, ओटीटी बीओटी ग्रेटर नोएडा की बीओटी में सबसे ज़्यादा सीट खाली बच्चों, सबसे ज़्यादा सीट खाली, यानी कि ये 15 के प्लस सीट ही खाली होंगी, आप काउंट कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको बता दूँ, अगर आप जैसे जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट किया है उसको, जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट किया है पहले उस कोर को जाइए। आपने जैसे आपने एलएस चुना है, सॉरी बीएमएलटी चुनी है, बीएमआरआईटी चुनी है, फिर बीओटीटी चुनी है। ठीक है, तो उनमें क्या करना है कि आप पहले देखना है सबसे बीएमएलएस की कितनी सीट खाली है, टोटल करना, जितने भी कॉलेज हैं उनमें सब टोटल करना। जैसे 20 या 30 सीट खाली हैं। ठीक है, फिर इसमें बीएमआरआईटी में चूज़ करना 30 से 40 सीट खाली हैं। फिर उसको ओटी में सिलेक्ट करना कि आपको कितनी सीट खाली है, 40 से 50 सीट खाली। तो बस पहले इनको काउंट कर लीजिए। फिर इनको काउंट करने के बाद फिर ये देखना कि अगर जैसे आपने चूज़ किया, अगर आपके जिसमें सीट ज़्यादा दिख रही है और आपके नंबर में ठीक है तो आपको फर्स्ट और उसमें मिल जाएगा प्रायोरिटी में। ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपने मैंने बता दिया, पहले लिस्ट बनानी है, कॉलेज की लिस्ट बनानी है, कॉलेज लिस्ट, फिर उसके बाद सीट की लिस्ट, देन उसके बाद क्या अपनी कैटेगरी की लिस्ट। ठीक है, कैटेगरी लिस्ट के बाद आपकी रैंक देखनी है कि आपकी रैंक जो है उस रैंक के हिसाब से। मैं इतना कह रहा हूँ कि जिन बच्चों की रैंक जो है ना 1 से लेकर 2500 तक है, उन 2500 तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 1 से लेकर 2000 जिन तक की रैंक है उनको आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 2500 वाले बच्चे जो भी हैं वो भी वेट करें, उनको भी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब आपको मिलेगा कॉलेज कैसे, आप जैसे सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं लाइव, आपको वहाँ पर जाना होगा और आपको बोलना होगा कि सर मुझे इस कॉलेज में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएमएस से बीएमएलटी मांगना चाहते हैं और आपको यूपीएमएस में बीएमएलटी के पूरे कॉलम 0 हो गए। ठीक है, तो वो बोलेंगे कि आप और कौन सा चूज़ करेंगे, तो आप ग्रेटर नोएडा का बीएमएलटी चूज़ करेंगे। तो वहाँ पर 1, 2 जितने भी सीट खाली हैं, अगर वहाँ पर कोई भी सीट खाली होगी कैटेगरी से वो आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ पर भी नहीं होता है देन उसके बाद आप फिर आगे फर्दर बढ़ेंगे, आ जाएंगे आप कहाँ पर, झांसी के कॉलेज में। झांसी कॉलेज में देखेंगे, फिर झांसी कॉलेज में अगर आप कैटेगरी के हिसाब से और आप कोर्स के हिसाब से सीट खाली नहीं है तो फिर आप आगे जाएंगे, लखनऊ में मांगे, एससीपी जाएंगे। इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना है, घर के पास ही रहना है, तो अगर जैसे आप जैसे यूपीएमएस मांग रहे हैं, यूपीएमएस से आपको एलटी नहीं मिली तो आप एमआरआईटी ले लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप को जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग पहले सीट देख लें, अगर वो कोर्स में सीट ज़्यादा नहीं मिल रही है, ज़्यादा सीट नहीं बच रही तो आप अगर दूसरा कोर्स करना चाहें तो आप दूसरा कोर्स भी सिलेक्ट कर दीजिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है काउंसलिंग टाइम पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूँगा। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।